हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके ये लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर आपका चैप्टर फिनिश्ड। ओके, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। ओके, क्या टॉपिक है? प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। क्लियर? नॉर्मली प्लास्टिक के पॉइंट के बारे में काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्लास्टिक से आप लोग पहले से ही प्लास्टिक के साथ ही हो। बचपन में जब खेलते हो तो भी प्लास्टिक से ही खेल रहे थे। ठीक है, बड़े हुए तो थोड़े बहुत प्लास्टिक से खेले, फिर बड़े हुए तो वो भी प्लास्टिक, मीन्स अपने सराउंडिंग प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। सर कैसे प्लास्टिक? सोच में ही प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक। सराउंड जितनी चीजें देखो सब प्लास्टिक से बनी हुई। काफी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है उसका। ठीक है, ओके। अब प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट, मीन्स इन्वायरमेंट पे प्लास्टिक का क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चीजें भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? तो देखो, इससे मेनली टू एक टर्म्स है, उस टर्म्स को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो टर्म है क्या, उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, उस चीज को पहले अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, द एबिलिटी टू डिके नेचुरली एंड इन अ वे दैट इज नॉट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। ठीक है, ऐसी एबिलिटी जो क्या है, नेचुरली क्या हो जाए, डिके हो जाए। डिके हो जाए नेचुरली, अंदर क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, इन अ वे दैट इज नॉट हार्मफुल, मीन्स ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल भी नहीं है। क्लियर हो रही बात? मीन्स नेचुरली कोई भी चीज आपने डंप किया है, ठीक है, जमीन के अंदर डाल दिया है, तो ऑटोमेटिकली अगर डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, नेचुरली नेचुरल ऑर्गेनिजम्स होंगे, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, कुछ भी केमिकल्स हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उससे क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस such as action by bacteria is called the biodegradable। ठीक, कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी हेल्प से नेचुरली अगर किसी का डिकम्पोजिशन हो जाता, मीन्स गायब हो जाना, मतलब एक तरह से ऐसा मानो कि कोई हम लोग कहीं जाते हैं होते हैं, या फिर कहीं पे आपने बहुत बार देखा हो कोई एनिमल या किसी डेथ हो जाती है, एनिमल वहाँ पे पड़ा होता है, तो देखना जिस दिन पड़ा होगा उसके बाद आप कुछ दिन, 10 दिन 15 दिन के बाद देखोगे वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो गया, मतलब उसकी क्या हो गया, वो खत्म होने लग गया। उससे सराउंडिंग में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी पे दिखाई देते हैं। ठीक है, और ज्यादा दिनों बाद देखोगे तो पूरी पूरी बॉडी वहां से गायब हो जाती है। क्लियर? तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो नेचुरली हुआ, हमने जाके तो कुछ किया नहीं। क्लियर? तो नेचुरली वो डिकम्पोज हो जाता है। ऐसा नहीं डॉग हो गए वो भी खा गए, वो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे कुछ है ही नहीं, डॉग्स वॉग्स, तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पूरी तरह से उसे डिकम्पोज कर देते हैं। क्लियर? तो मीन्स ऐसी थिंग्स वो क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल। प्लांट हो गया, प्लांट भी देखा कुछ नीचे गिरता है, प्लांट भी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, फिर वहां से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लांट्स, एनिमल, पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो इजीली नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं। क्लियर? अब देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल जस्ट इसका अपोजिट होगा, अ मटेरियल व्हिच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से होगा लेकिन इजीली नहीं होगा, इसको डिकम्पोज करने बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मेटल है, उसमें नीचे में हम बताए एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो बहुत लॉन्ग टाइम लगने की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलेंगे इसे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जैसे कि टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट, ओके, नेचर ऑफ द मटेरियल। अब देखो, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फ्रूट्स, ठीक, जो वेजिटेबल्स हैं, कुछ भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, 1 से 2 वीक के अंदर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मीन्स उस जगह से गायब हो जाएगा। गायब होना मतलब ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, खा गए उसे। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लगता है, कितना टाइम उसने लिया डिकम्पोज होने में, तो कितना होगा, 1 to 2 वीक लग सकता है, मीन्स 7 से 14 दिन भी उसमें लग सकते हैं। तो कैसा हुआ, बायोडिग्रेडेबल हुआ, कि हो रहा है नेचुरल प्रोसेस से, धीरे है लेकिन हो तो रहा है। ओके, पेपर, पेपर को डिकम्पोज, आपने पेपर डाल दिया कहीं फेंक दिया, तो पेपर देखना धीरे 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 डिकम्पोज होता है, उसमें क्या होता है 10 to 30 डेज लग जाते हैं। तो वो भी कैसा होगा, मटेरियल कैसा है, पेपर भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके। वुड, वुड देखो 10 to 15 ईयर्स
अगर आपने वुड को डाल दिया कहीं पे, वुड ऐसे ही पड़ा है, तो उसको डिकम्पोज होने में 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं। वो भी कैसा, बायोडिग्रेडेबल, तो भी उसको बायोडिग्रेडेबल मान रहे हैं। इतना लॉन्ग टाइम लग रहा है तो भी हो तो रहा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वुड के अंदर सेलुलोज होता है, और सेलुलोज कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करने में काफी टाइम लगता है उसको। क्लियर? इसीलिए जल्दी से रिड्यूस नहीं होता, इसलिए इतना लॉन्ग टाइम लग रहा है। ऑर्गेनिज्म भी उसको रिड्यूस करने में काफी टाइम लेते हैं, कि ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनको भी उसको डाइजेस्ट करने में, सिंपल करने में काफी टाइम लग जाता है। इसीलिए क्या होता है, 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस। टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, इसको कितना लगता है, 100 to 500 ईयर्स। 100 to 500 ईयर्स लग जाते हैं। और ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, मतलब सर मेटल कोई भी होता है, कोई मेटल है, जैसे आयरन मेटल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसको आपने कहीं फेंक दिया तो वो जल्दी खत्म नहीं होता, वो 100 से 500 ईयर लग जाते हैं उसको, तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल कैसे माने? अपनी एज इतनी लॉन्ग तो होती नहीं है, हमें क्या होते हैं, थोड़ी बहुत एज के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा लॉन्ग टाइम होने की वजह से डिग्रेडेबल तो हो रहा है, लेकिन काफी लॉन्ग टाइम है ये, 5 जनरेशन जितना गैप है इसमें, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसे क्या मान लेते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ में आया? ओके। आप देखो, प्लास्टिक बैग, सबसे ज्यादा हम लोग प्लास्टिक बैग का यूज करते हैं। कभी आपने सोचा है, गवर्नमेंट ने भी प्लास्टिक बैग्स पे बैन कर दिया, तो भी हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, उसका हार्म कभी सोचा है आपने? ठीक है, सपोज करो यहाँ पे लैंड है अपनी, जहां पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी क्रॉप लगाया हमने यहाँ पे। क्लियर? लेकिन ये जो प्लास्टिक है यहाँ पे नीचे डंप होने की वजह से, इसके ऊपर सराउंडिंग में आने की वजह से यहाँ पे प्लास्टिक आ गया, यहाँ पे डंपिंग हो गया प्लास्टिक का, तो क्या हो गया, यहाँ से जो एयर आ रही थी, जो अंदर क्या पास हो रहा था, अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे या कुछ भी मिनरल्स था, जो रेनिंग हो रही, जो वाटर अंदर जाना चाहिए, वो सारी चीजें स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्रॉप होगी वो सब क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स में क्या केमिकल से फॉर्मेशन होता है, तो केमिकल सिक्रेशन होता है, जिससे पॉइजन्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होता है, पॉइजन क्रिएट होता है। क्या मतलब इस पॉइजन का, हार्म ही हार्म है। क्लियर? ओके। तो सीवरल ईयर्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सीवरलिज्म, बहुत साल लग जाते हैं उसको होने में। ठीक है, और एक ऐसा है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कैसा है ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आई बात अच्छे से? ओके ओके। अब देखो अपने पास इतने पॉइंट्स हैं। प्लास्टिक टेक्स several year to decompose, it is not environmental friendly, it cause environment pollution। इतने ज्यादा सारे लगा देता है तो ये अपना फ्रेंड तो नहीं है। क्लियर? अपना फ्रेंड तो नहीं है। क्यों फ्रेंड नहीं है? क्योंकि इसको डिकम्पोज होने में काफी टाइम लग जाता है, और वो डिकम्पोजिशन किस काम का? ठीक है, लैंड को भी फर्टिलिटी स्टॉप कर देगा। ओके, द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न इजीली। इसको बर्न करें कोई भी सिंथेटिक मटेरियल को, तो क्या है कि धीरे धीरे बर्न होता है, जल्दी बर्न भी नहीं होता, और क्लाइमेट के अंदर ज्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट कर देता है। क्लियर? और क्या होता है, कंप्लीटली बर्न नहीं होता। जो चीज कंप्लीटली बर्न हो जाती है तो उससे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता, लेकिन जो चीज कंप्लीटली बर्न नहीं होती वो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। ठीक है, प्लास्टिक आप नॉर्मली कहीं भी फेंक देते हो, कोई एनिमल भी उसे खा लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि अंदर गले में फंस गया तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ओशन में आप डाल देते हो, पानी के अंदर फेंक देते हो, तो अंदर जो फिशेज होती हैं उनको सनलाइट नहीं मिलती, उनको डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है, जो क्लाइमेट एयर में से जो वाटर में डिजोल्व होता है ऑक्सीजन, वो डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी। तो कैसे क्या करेंगे? केमिकल सिक्रीशन होता है, लैंड फर्टिलिटी डिसअपियर हो जाती है, लैंड की फर्टिलिटी गायब हो जाएगी, तो क्या करोगे? ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम्स प्लास्टिक की वजह से होती है। इसलिए आप लोग सिंपल पेपर बैग हो गया,
क्लोथ के बैग्स बना के यूज कीजिए, जिससे कि प्लास्टिक का जितना कम यूज होगा उतना बेटर है। सराउंडिंग बहुत ज्यादा प्लास्टिक है, फिर भी पॉसिबल तो है ना कि एक एक स्टेप लेते लेते हम लोग धीरे धीरे उसको क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। In the process, it release lots of poisons fume into the atmosphere, cause air pollution. तो इसको बर्न कर दो, देखा बहुत सारा धुआं ही धुआं निकलता है, काला काला धुआं, टायर जला काला काला धुआं निकले, वो भी तो एक तरह का प्लास्टिक से ही बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारा पॉलीथीन भी आप जलाते हो तो देखो पॉलीथीन कैसी अजीब सी स्मेल आती है जब पॉलीथीन जलता है, और ब्लैक ब्लैक फ्यूम ही निकालता है, बहुत धुआं निकलता है वहां से, तो वो क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन ही तो कर रहा है। क्लियर? ओके। It is better to recycle plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं उसे रिसाइकल हम लोग कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग आप अच्छे से देख चुके हो, आपको आइडिया हो गए। ओके, और पार्ट 2, ठीक है, मैं सारे पार्ट डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारे पार्ट्स वापस से देख लीजिएगा, जिससे अच्छे से पूरा चैप्टर आपका फिर से एक बार रिवाइज हो जाए, रिकवर हो जाए। ओके, अब देखो 5R का मीनिंग होता है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिकवर और रिसाइकल। ये एक ही सीक्वेंस है, ये परफेक्ट सीक्वेंस में मैंने लिखा है। सबसे पहले क्या करना है, रिफ्यूज करना सीखो, मींस मना करना सीखो। नहीं भाई, कोई बोला प्लास्टिक लेना है, बोला मना कर दो, नहीं मुझे प्लास्टिक नहीं चाहिए, मेरे पास है, मैं क्लोथ बैग या पेपर बैग लेके आया, मुझे प्लास्टिक नहीं चाहिए। क्लियर? उसके बाद आता है रिड्यूस। ठीक है, उसको आपने लिया है तो उसको ऐसे थिंग्स में चेंज करो या उसको आप फर्दर यूज कर सको, उसको रिड्यूस कर दो, उसको यूज करना कम कर दो। रिफ्यूज मतलब क्या, मना ही कर दो, प्लास्टिक लो ही मत। अगर आपने ले लिया है तो उसे रिड्यूस करना सीखो, कम से कम यूज करो, उसको जितना पॉसिबल उतना कम यूज करो। रीयूज, अगर आप ऐसे थिंग्स लेके आओ मार्केट से कि उसका वापस से उसी प्लास्टिक का वापस यूज कर सको आप। जैसे आप प्लास्टिक कोई भी बॉटल लेके आते हो, उसके अंदर कुछ थिंग्स थी उस टाइम पे, वो खाली हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, होम चीज उसके अंदर डाल सकते हो। कुछ भी आपके घर में कोई चीज है तो उसके अंदर फिल कर दो, ऐसे प्लास्टिक को फेंको मत, उसका वापस से रीयूज कर दो। ठीक है, रिकवर, सो वापस से रिकवरी दो, जब तक पॉसिबल उसको रिकवर करते जाओ, रिकवर करो फिर यूज करो, फिर से रिकवर फिर यूज करो। ठीक है, वो बेटर थिंग्स है कि जितना रिकवर कर दूसरा यूज कर, भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर दो, ठीक कर दो, फिर वापस यूज करो। ऐसा नहीं थोड़ा सा टूट गया कि फेंक दिया उसको। ओके, और रिसाइकल मतलब अगर फाइनली अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता, उसको कुछ भी आप वापस रिकवर नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, उसको रिसाइकल करो। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक को अच्छे से क्या करते हैं, मेल्ट कर देंगे, फिर उसको न्यू सब शेप देंगे, न्यू मार्केट में लॉन्च कर देंगे, फिर वो वापस से बाय होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? ये रोटेशन होता है। उसको डायरेक्ट क्लाइमेट में, इन्वायरमेंट में मत डालो, कहीं प्लास्टिक वाला दे दो, प्लास्टिक वाला क्या करे, उसको रिसाइकल करता है और उससे आगे वापस से न्यू बना के कुछ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करके मार्केट में लॉन्च कर देता है। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छे से पढ़ना, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स दे दूंगा, फिर से आप देख लीजिएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।